गुड इवनिंग दोस्तों। यदि आप एमएड करना चाहते हैं एमजीकेवीपी से, कहाँ से? एमजीकेवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से यदि आप एमएड करने की सोच रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे एमजीकेवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए इंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए कैसे प्रवेश लेंगे आप एमएड कोर्स में, ठीक ना। एमएड कोर्स में यदि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा प्रवेश लेना है तो क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या कुछ क्राइटेरिया है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वहाँ कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें में कितनी आरक्षित सीटें हैं, कितने स्पेशल सीट हैं यानी कि पेमेंट वाले सीट हैं, इसका बताएंगे। और हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ है, आपको यदि एडमिशन मिल जाती है तो आपको जो छात्रावास एमजीकेवीपी की तरफ से दिया जाता है उसमें क्या सुविधाएं, क्या फ़ीस लगती हैं, वो बताएंगे। और यदि आपको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो क्या कुछ सिलेबस होता है एमजीकेवीपी का, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट कब आता है, किस महीने में आता है, ये भी बताएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने में कितने फ़ीस लगते हैं ये भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आगे एक बार हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक को टच करने वाले हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म आता है। सबसे पहले ऑनलाइन डेट जानेंगे फॉर्म का कि फॉर्म कब कब भरा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद सिलेबस क्या है, सिलेबस भी जाना जाएगा, ठीक। और कुल कितनी सीटें हैं, ठीक ना, टोटल सीट के बारे में जाना जाएगा कि एमजीकेवीपी के अंदर टोटल सीट कितनी है, ठीक, ये जाना जाएगा। और इसके बाद और इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि फॉर्म फीस कितना लगता है, हॉस्टल में क्या सुविधाएं होती हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए ये जो आपका प्रोस्पेक्टस है दोस्तों एमजीकेवीपी का, ये प्रोस्पेक्टस आपका 2022 का है, ठीक ना। 2022 में एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो कार्यक्रम बनाया गया था उसी को हम बता रहे हैं। 2023 में ठीक इसी तरह होगा, सेम डेट सेम महीने में फॉर्म आपका आएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। आपको एडमिट कार्ड इशू होने के बाद आप पेपर देने जाएंगे, जहां आपका सेंटर होगा, आप पेपर देंगे, फिर आपकी एक लिस्ट जारी होगी। यदि लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपका एडमिशन एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए एमजीकेवीपी में हो जाएगा, ठीक ना, एमजीकेवीपी में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला चीज़ क्या है कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म आता है वो आपका मई से जून के बीच में फॉर्म भरने का डेट आ जाता है। ये 2022 का प्रोस्पेक्टस है। तो 2023 में जिसको भी एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है वो मई और जून से एमजीकेवीपी के वेबसाइट पे रोज़ाना चेक कर लेंगे कि कब फॉर्म आ रहा है। क्योंकि देखिए 2022 में 21 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गया था भरना और लास्ट डेट आपका 15 जून तक था, ठीक ना। 21 जून से स्टार्ट हुआ था, 15 जून तक लास्ट था। तो 2023 में भी आपका मई से शायद स्टार्ट हो जाए और लास्ट जून तक जाते तक आपका एडमिट कार्ड, टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें आपका इशू हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से है। और बाकी आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं अभी, तो जब एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म डेट आएगा और फॉर्म को कैसे भरना है, आप सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको हम वीडियो बनाकर अवेलेबल करा देंगे। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर एक सूचना हम देते रहें उसके ज़रिए, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आपको इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक के माध्यम से चालान कटाकर पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने का डेट वही लास्ट डेट रहता है, जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका रहता है, ठीक ना। ऑनलाइन प्रिंट करने की अंतिम तिथि होती है 17 जून तक।
और यदि आप लेट फीस के साथ फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कुछ डेट बढ़ा कर दे दिया जाएगा। जैसे 15 जून तक था, तो यदि आप 300 रुपये का लेट फीस देते हैं तो आपका जो डेट है वो 23 जून तक चला जाएगा, ठीक ना। तो लेट क्यों करना दोस्तों भाई, डायरेक्ट सीधे समय पे ही आदमी भर लेगा। देखिए, प्रवेश परीक्षा का विस्तृत समय सारणी दिनांक 30 जून 2022 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आपका जो इशू होगा वो 30 जून तक इशू हो सकता है, ठीक ना। तो यानी कि लास्ट जून तक सारा चीज़ें प्रोसेस में आने लगती हैं, ठीक ना। अब देखिए, शुल्क हम जान लेते हैं कि यदि हमको एमएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना है तो उसके फ़ीस कितने लगते हैं, तो उसके फ़ीस भी हम लोग जान लेते हैं। ये स्नातक का है, हम लोग को वो चीज़ मिलेगा स्नातकोत्तर और व्यावसायिक वाले में, ठीक ना। व्यावसायिक वाले में हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है, ठीक ना। यहाँ पे आपका स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आपका एमएड का फॉर्म का फ़ीस है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ीस है वो 1000 से 1200 के बीच में लग सकता है। या तो आपका शुल्क 1000 होगा या तो 1200 होगा, अप्रॉक्स है, ये लगभग फ़ीस है, मैं बता रहा हूँ। आपका 1000 या 1200 रुपये लग सकता है फॉर्म का। यदि आप जनरल और ओबीसी के हैं तो जनरल ओबीसी का 1000 से 1200 के बीच में, और यदि आप एससी एंड एसटी हैं, एससी और एसटी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपका 900 से 1100 के बीच में फॉर्म फीस होगी, ठीक ना। 900 से 1100 के बीच में फॉर्म फीस होगी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या देखना है कि जो प्रवेश परीक्षा की समय सारणी है कि किस दिन आपका पेपर होगा और पेपर का सेंटर कहाँ पे जाएगा और कितने समय पे होगा, ठीक ना। तो समय सारणी कि किस दिन पेपर होगा, सेंटर कहाँ पे जाएगा, ये सारी चीज़ें देखिए जानकारी आपको 30 जून तक मिल सकती है। यहाँ पे देखिए 9वें नंबर पे एमएड है और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा की विस्तृत समय सारणी दिनांक 30 जून 2022 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। तो लास्ट जून जाते जाते तक आपका एडमिट कार्ड दोस्तों आ जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि यदि एम जी के वी पी से हमें एमएड करना है तो ये भी जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे सीट कितना होता है, ठीक ना। एम जी के वी पी में सीट कितना होता है, ताकि कंपटीशन हमारा क्या रहेगा ये हम जान लेते हैं कि यदि एमएड करना है तो एम जी के वी पी के अंदर एमएड का सीट कितना है, ठीक ना। तो आ जाइए एमएड वाले नंबर पे, जहाँ पे एमएड का सीट वाला डिटेल दिया है, मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। ये देखिए तालिका टेबल पे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक ना। ये देखिए एमएड का कॉलम है ये, ठीक ना। ये एमएड का कॉलम आपका दिखाया है। देखिए एमएड की रेगुलर सीटें आपकी 20 सीटें हैं, ठीक ना। जो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम बेस पे आपका एडमिशन होगा तो उसमें फाइट आप 20 सीटों के लिए ही कर रहे होंगे। उन 20 सीटों में से आपको अपना एक सीट कंफर्म कर लेना है, ठीक ना। उन 20 सीटों में से आपको अपना एक सीट कंफर्म कर लेना है। ये देखिए एमएड आपका इसमें 4 सेमेस्टर का है। एमएड का आपका कोड है 403, ठीक ना, 403। और यहाँ पे 20 सीटें एमएड की रेगुलर हैं, यानी कि आपका जिसमें फ़ीस कम लगेगा ऐसी सीटें सिर्फ 20 हैं। और कुल एमजी के वीपी में खाली 50 सीटें हैं, ठीक ना। 50 सीटें उसके अपने कैंपस में हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो अपना कैंपस है वहाँ पे 50 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें आपकी इंट्रेंस बेस पे हैं, जिसमें आपका फ़ीस एकदम ना के बराबर लगेगा। और बाकी के जो 30 सीट हैं वो फीस बेस पे हैं, यानी कि एमजी के वी पी का जो अपना ऑफिशियल फ़ीस है वो फीस आपका लगता है, ठीक ना। और बाकी इसमें टोटल 300 सीट हैं, यानी इससे संबद्ध जो कॉलेज हैं, अगर उन कॉलेजों का पूरा सीट मिला दिया जाए तो 300 सीट एमजी के वी पी से संबद्ध कॉलेजों के पास सीटें हैं, ठीक ना। और बाकी जो इंट्रेंस आप फाइट करेंगे एमजी के वी पी में तो उसमें 20 सीटें हैं। और देखिए यदि आप इंट्रेंस पास कर ले जाते हैं, यदि आप इंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाते हैं, आपके नंबर आ जाते हैं, तो उसमें आपका फीस मात्र 1 साल का 3190 रुपये लगेगा। बहुत कम फीस है, 3190 रुपये, ठीक ना। और यदि वहीं पे यदि जो 30 सीट बची हैं, जो 30 सीट जो आपका फीस बेस पे रहता है, 30 सीट अगर आपको फीस बेस पे करना है तो 70,600 रुपये
फीस है एमजी केवीपी से यदि आप एमएड करते हैं फीस बेस पे, तो आपका 70,600 रुपये आपका 1 साल का लगेगा। तो 70,600 रुपये क्यों देना, अच्छी तैयारी कीजिए और एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए आप कम फीस में एमएड करने का मौका पाइए, ठीक ना। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो कि हम जान लेते हैं, इसमें आरक्षण क्या होता है। आरक्षण यदि आपको जानना है कि आरक्षण क्या है, तो आरक्षण भी आप देख लीजिए, ठीक ना। क्या आरक्षण मैं बता देता हूँ आपको। उपयुक्त प्रदर्शित सीट पर 10% EWS की अतिरिक्त सीटें हैं, ठीक ना। EWS का 10% सीट रिजर्व है। जो 20 सीटें आपकी थी उसमें से 10% सीट EWS के लिए रिजर्व है, वो EWS को ही मिलेगा, ठीक ना। जिस पाठ्यक्रम की सीट संख्या पर अंकित है उस पाठ्यक्रम की वह सीट संख्या स्वीकृत पोषित है, यानी सेल्फ फाइनेंस सीट से यदि आप एमएड करते हैं तो आपका 70,600 रुपये लगना है। और अगर इंट्रेंस बेस पे जो आपको सीट मिली होंगी उनका 3,190 रुपये आपका 1 साल में लगेगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें एक और नियम है, क्या नियम है जान लेते हैं। द्वितीय चतुर्थ षष्ठम सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क अतिरिक्त देय होगा, यानी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का आपको शुल्क देना पड़ सकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नियामक संस्था के निर्देशानुसार शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप डरिएगा मत, शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब एक नियमित रूप से आपको बहुत कम ही शुल्क वहाँ पे परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत, ठीक ना। बाकी उसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप कि महात्मा गांधी काशी विद्या सीट परिसर में 50 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 20 आपका एंट्रेंस वालों के लिए हैं और 30 आपका सेल्फ फाइनेंस है, यानी उसमें पैसा देना पड़ेगा। कितना, 70,600, यानी कि फाइट आपको करना है कितने में, 20 सीटों के लिए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्या जानकारी इस वीडियो में हम लोग ले सकते हैं उसको लेते हैं, ठीक ना, कि और क्या कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए यही मेन चीज़ें जानकारी थी। मैं हॉस्टल की कुछ जानकारी दे देता हूँ। यदि आपको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर कर आपका वहाँ एडमिशन हो जाता है तो हॉस्टल भी मिलता है। हॉस्टल में क्या होता है कि SC ST कैटेगरी के जो हैं उनको तो हॉस्टल मिलता ही है, एकदम कंफर्म है। लेकिन जो OBC और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको हॉस्टल मेरिट के बेस पे मिलता है, ठीक ना। तो मेरिट शुरू होता है, जिसका मेरिट अधिक होता है उसको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना। OBC और जनरल वालों को हॉस्टल लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। 1 ईयर का फीस होता है हॉस्टल का 3500 रुपये, ठीक ना। बाकी बढ़ा होगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी हॉस्टल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली जानकारी दे रहा हूँ। ये फीस आपका एक बार में लगता है, एक बार में आपका फीस ये लगता है जो कि 3500 रुपये देना होता है। दूसरा इसमें फूड का चार्ज लगता है, खाने का चार्ज जो कि 2500 से 3000 के बीच में आपका खाने का चार्ज लगता है। तो ये कुछ इसमें हॉस्टल की फैसिलिटीज़ थी दोस्तों, ठीक ना। बाकी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि यदि पढ़ना है आपको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम तो सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के ऊपर मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा जो कि मैं आपको उसमें यही बताऊंगा कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। बाकी मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि इसमें आपको बीएड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप यदि यूजी में बीएड किए हुए हैं तो बीएड आप क्या किए हैं, बीएड की आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए विषय के बारे में, ठीक ना। और दूसरा आपको इसमें जीके पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इंग्लिश का इसमें ग्रामर भी आपका मिक्स हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज के लिए आपका रहता है। तो इस प्रकार का कुछ सिलेबस रहता है। बाकी सिलेबस और हॉस्टल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बताऊंगा। तो यदि आपको MG KVP से दोस्तों यदि आपको एमएड करना है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो फॉर्म के डेट आते हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बताएंगे जब फॉर्म का डेट आएगा तो, और फॉर्म भरना भी बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक ना। यदि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज कोर्सेस पॉइंट का लिंक मिल जाएगा, तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर आने वाली अगली वीडियो का मैं अपडेट दे देता हूँ, ठीक ना। और यदि आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में और कुछ भी डाउट है तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमसे वहाँ पर बातें कर सकते हैं। और यदि किसी आपको अदर यूनिवर्सिटी से आपको एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है
और उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट आप ज़रूर करें, हम आपको उस यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।